Jai Hind friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss important general awareness questions of 4th November. Okay, so without wasting time let's start the video. इस क्वेश्चन का आंसर डेली की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में प्रभाकर जोग का निधन हुआ है, वे कौन थे? प्रभाकर जोग हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? एंड योर ऑप्शंस वर वायलिन वादक, लेखक, गायक या अभिनेता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायलिन वादक। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये थे मशहूर वायलिन वादक प्रभाकर जोग और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ओके, चलिए चलते हैं 4 नवंबर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज नेशनल आयुर्वेदा डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नवंबर। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो जो है प्रतिवर्ष वैसे 2 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। ये जो है मतलब जो हमारी धन्वंतरी की जयंती होती है तो वो जो होती है वो 2 नवंबर को मनाई गई है इस बार। तो इसीलिए जो है ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस बार 2 नवंबर को मनाया गया। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो आयुर्वेद में जो आपने देखा होगा धन्वंतरी का बहुत बड़ा महत्व है, तो उसी के लिए जो है आयुर्वेद से जागरूक करने के लिए ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और इस बार आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो वो है आयुर्वेदा फॉर पोषण। क्या है? आयुर्वेदा फॉर पोषण। तो ये जो थीम है इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में थीम भी बहुत पूछी जाती है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? विच कंट्री हैज रिसेंटली कंक्लूडेड द इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021? एंड योर ऑप्शंस आर इजराइल, ईरान, इटली या इराक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इजराइल। तो भी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 हुआ है वो इजराइल में हुआ है। अच्छा, इजराइल में हुआ है, इसमें कितनी कंट्री ने भाग लिया है? तो 8 देशों ने भाग लिया इसमें। एक तो इंडिया ने लिया है, अमेरिका ने लिया है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल। तो जो 8 देश है इन्होंने जो है इसमें भाग लिया है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who has recently taken over as a new secretary of the Department of Biotechnology? And your options are संजीव कपूर, डॉक्टर राकेश गोखले, अरुण चावला या पंकज जैन। तो भी हाल ही में जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव हैं उनके रूप में राकेश गोखले ने कार्यभार संभाला है। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश गोखले, और हाल ही में इन्होंने जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया है? वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लॉन्च न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर चेन्नई, पटना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त दोनों। तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो अर्जुन मुंडा है उन्होंने पटना में 1 और चेन्नई में 3 न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट जो है इनके प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में स्पेस एक्स में किस देश ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी स्थापित की है? तो हाल ही में इन विच कंट्री हैज स्पेस एक्स रिसेंटली एस्टेब्लिश इट्स होली ओन्ड कंपनी? एंड योर ऑप्शंस आर नेपाल, बांग्लादेश, चीन या भारत। तो अभी हाल ही में जो स्पेस एक्स ने है उसने हमारे देश भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना की है। अच्छा, इसके अंदर कद होगा क्या? तो अभी स्पेस एक्स ने अपना जो एक इनका जो प्रोग्राम है स्टारलिंक, अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए जो है इन्होंने इंडिया में अपनी कंपनी का जो पूर्ण स्वामित्व कर लिया है। और इनका जो टारगेट है कि 2022 यानी दिसंबर 2022 तक जो है स्टारलिंक के थ्रू जो है इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ये। ओके, तो इनका जो है ये टारगेट है कि दिसंबर 2022 तक जो है हमें जो इंटरनेट है वो इनका जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलेगा। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? एंड योर ऑप्शंस आर विवेक देवरॉय, पीयूष गर्ग, राजीव चंद्रशेखर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विवेक देवरॉय। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है विवेक देवरॉय, और हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष जो है इन्हें बना दिया गया है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
हाल ही में विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुई है? इन विच कंट्री वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप हैज बीन हेल्ड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर भारत, रूस, फ्रांस या चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। तो अभी हाल ही में जो विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप है वो फ्रांस में संपन्न हुई है, और फ्रांस के वर्सावा में, कहाँ पे? फ्रांस के वर्सावा में संपन्न हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि जो जम्मू और कश्मीर है, वो जो है जम्मू और कश्मीर की टीम ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। ओके, तो यहाँ से ये भी चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा। ओके, अच्छा, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमदजई का निधन हुआ है? विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अहमद शाह अहमदजई हैज पास्ड अवे रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमदजई, और ये जो है अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और इंजीनियर भी ये रह चुके हैं। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर हैज द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, असम, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? वो है रायपुर। यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके और यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। अच्छा, छत्तीसगढ़ का मैंने कल एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको दो जो नेशनल सेंचुरी जो है वो दो नेशनल पार्क बताए थे, जिनको वो क्वेश्चन क्या था, अगर आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड इमरजेंसी रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर इथियोपिया, नाइजीरिया, क्रोएशिया या श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इथियोपिया। तो जो लेट मी टेल यू दैट जो इथियोपिया है, इसमें जो है यहाँ पर आतंकवादी संगठन है, तो उसने जो है यहाँ की जो इथियोपिया की जो या राजधानी है अदिस अबाबा, इसमें क्या है कि उन आतंकवादियों ने कुछ हरकत की है, वहाँ तक मतलब वो मार्च करते करते उस कंट्री मतलब उस राजधानी तक आ गए हैं। तो इसी के लिए वहाँ की सरकार ने जो है आपातकाल की घोषणा कर दी है। ओके, अच्छा, यहाँ की कैपिटल अदिस अबाबा, यहाँ की करेंसी क्या है? इथियोपियन बीरर, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है सहले वर्क जेवडे। ओके, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? Recently, Dinesh K. Patnaik has been appointed as the new ambassador of India to which country? And your options are Spain, Brunei, Italy या Indonesia. Okay, so hope that you will give the answer of this question in comment section at last. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.